दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं, बड़ी दिलचस्प कहानी। राजकमल मैथिली ज़बान के अदीब, साहित्यकार और राइटर हैं। हिंदी में भी लिखते रहे हैं। राजकमल को मैथिली और हिंदी वाले बखूबी जानते हैं। उनकी कहानियों के तराजिम ट्रांसलेशन कई ज़बानों में हो चुके हैं। मैं आज आपको राजकमल की एक कहानी, कृष्ण भगत की कहानी सुना रहा हूँ, जो एक मैथिली कहानी है। इसका मैंने उर्दू हिंदी में तर्जुमा किया है मैथिली ज़बान से। तो लीजिए, पेश है कहानी कृष्ण भगत की कहानी, राजकमल। सवाल सिर्फ ये ही है कि रेशमी अब किसना बड़े के घर में रहे या नहीं। कहानी सिर्फ यही है कि किसना बड़े की बीवी अकेले गांव के नए मिडिल स्कूल के हिंदी टीचर के साथ सोनपुर मेला देखने चली गई थी। वापस हुई तो अकेले 3 महीने के बाद। खुलासा ये कि ये कोई नई बात नहीं है। ये सब तो आज के तरक्की पसंद समाज की शान है। सहल पसंदी है, मिठास है। गांव के एक वाहिद मंदिर के एक वाहिद पुजारी श्री गणेश, गांव के बदजुबान नौजवान जिनको गोबर गणेश कहते हैं, कमर में राम नामी एक तरह का तौलिया बांधते हुए बोले, रेशमी ने कोई अपराध नहीं किया है। ये तो अपने देश की रिवायत है, परंपरा है। गौतम की बीवी अहिल्या की कहानी कौन नहीं जानते हैं। द्रौपदी तो 5 पांडवों की हकीकत में बीवी थी। ब्रज की सारी गोपियां, लड़कियां योगी राज कृष्ण के साथ रास रचाती थीं। राधा रानी रोजाना भगवान के मुरली सुनते ही अपने पतिदेव शौहर को सोए हुए छोड़कर कुंज भवन में कृष्ण से मिलने रोजाना ही जाती थी। नहीं, रेशमी ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन गणेश की दलील सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए वो मस्ती में एक भजन गाने लगे, सखी है केशी मिथुन मदारम, सखी है केशी मिथुन मदारम। शाम के वक्त भगवती की आरती करने के बाद मंदिर का किवाड़ अंदर से बंद करके पालती मारकर मूर्त के सामने गणेश ने पूछा, योगीराज, रेशमी के मुतालिक मैंने मुनासिब फैसला किया कि नहीं? रति अभिसार, जिस्मानी रिश्ता तो कोई पाप नहीं है। भगवान आपका क्या ख्याल है? रक्स के अंदाज में प्यार करने वाली राधा के दाहिनी तरफ खड़े मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मेरे भक्त, आपका फैसला बिल्कुल ही गैर मुनासिब हुआ। बिल्कुल लक्ष्मी का रूप राधा रानी से आपने उस नापाक औरत का मवाजना क्यों किया? गणेश ने अपना गुनाह कबूल करते हुए श्रीमती राधिका के दोनों पांव पकड़कर रोने लगे। जज्बात की रौ में कुछ बोल नहीं सके। सारी रात इसी तरह पांव पकड़े उसी तरह ज़ारो कतार रोते रहे, भूखे प्यासे पड़े रहे। नींद आ गई और वो सारी रात ख्वाब देखते रहे। नालंदा के टूटे हुए स्तूप, बौद्ध गया मंदिर के दिलकश सोने के कलश, काशी के विश्वनाथ के शिवलिंग, प्रयाग की त्रिवेणी के संगम और संगम में ही स्नान करते बेशुमार मजहबी औरत मर्द। भगत तो सपने में ही मजहबी मकामात देखते हैं। अलस सबाह गुजराती भैंस के दूध के खोया से भरे कटोरे सी रेशमी, श्री कृष्ण के चढ़ाने के लिए ताज़ा फूलों के 8-10 हार और 2 ढोली पान की एक मखसूस तादाद, 2 ढोली पान लेकर आई। गणेश तब तक जाग गए थे और तौलिया पहने बदन में किसी जजमान पंडित से मजहबी रसूमात अदा करने वाले को जजमान कहते हैं। जजमान के दिए हुए खालिस सरसों के तेल की मालिश कर रहे थे। हंसती हुई रेशमी बोली, पंडित जी, मेरा धर्म बच गया। अगर बड़े ही घर से निकाल देता तो मेरी क्या हालत होती। वो साला मास्टर तो 4 दिन रस लेकर भाग गया। गणेश
सोचते हुए मुआवजा करने लगे। राधा रानी की मोहब्बत और मुस्कान और उसकी बड़े की बीवी, राधा रानी की मोहब्बत और मुस्कान और उस बड़े की बीवी की मुस्कान में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि रेशमी की मुस्कान ज़्यादा पाक, ज़्यादा दिलपजीर और ज़्यादा खुशकुन है। जब रेशमी भगवान के लिए फूल के हार और भगत के लिए पान की ढोली और 2 पुड़िया नेपाली गांजा रखकर चली गई, तो खुद भी स्नान करने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी को साथ ही स्नान कराते हुए गणेश बोले, देवों के देव भगवान राधे, ये रेशमी क्या मेरी राधा रानी नहीं हो सकती? नामालूम हसद से परेशान होती हुई राधा बोली, देवता की पैरवी न करें भगत। नामालूम हसद से परेशान होती हुई राधा बोली, देवता की पैरवी न करें भक्त श्रेष्ठ, अजीम भक्त। गणेश खफा हो गए। देवी आप भूल रही हैं, मुझे वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कपिल, अग्नि, जमदग्नि, नारद सबों की कहानी याद ही है। क्या ये ऋषि मुनि भी देवता ही थे? श्री कृष्ण और राधिके का मुश्तरका स्नान खत्म हो गया था और श्री कृष्ण मुराकबे में चले गए, इसलिए भगत को कोई जवाब नहीं मिला। ये कृष्ण मंदिर गणेश के अब्बा का कायम किया हुआ था। बहुत बड़े महात्मा थे गणेश के वालिद। युगल जोड़ी, कृष्ण और राधा की जोड़ी के बहुत बड़े अकीदतमंद, गीत गोविंद पढ़ते वक्त उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़ते थे। वालिद की वफ़ात के बाद 14 साल की उम्र में ही बग़ैर माँ बाप का गणेश इस मंदिर का पूरे हुकूक के साथ पूजेगरी यानी पूजा कराने वाला पंडित हो गया और सारी ज़मीन जायदाद तो वालिद के जीते जी ख़त्म हो गई थी। खैर, फिर जब शाम में रेशमी अपने हाथों से 4 बीरा पान और भंग से भरा लोटा लेकर मंदिर पर आई तो गणेश की खुशी का ठिकाना न रहा। फागुन की रंगीन हवा में तबीयत भी रंगीन हो गई। दिल में आया कि मंदिर में रखी राधा कृष्ण की मूर्त हटा दे और वो रेशमी के कंधे पर हाथ रखकर खुद उसकी जगह पर खड़ा हो जाए। भंग पी चुके तो रेशमी बोली, महाराज रात में ललित बाबू के दालान पर विदेशिया का नाच देखने गई थी, उसी की वजह से बरई ने बहुत मारा है। खराउन, ईंट, जलावन, लाठी जो भी हाथ में आया उसी से मारने लगा। महाराज अब मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, आप अपने भगवान से कहिए मेरा कोई रास्ता निकाल दें। और इसी बात के थोड़ी देर बाद रेशमी चली गई। रात में जब श्री कृष्ण और राधिका खाना खा रहे थे तो भगत ने पूछा, मुरलीधर, राधा रमन मुझ पर खफा हैं तो रहें, मगर रेशमी का कोई हल निकाल दीजिए। उसी दिन रात में रेशमी गांव से लापता हो गई। कृष्णा बड़ी रोता रह गया, लेकिन वो लौट कर नहीं आई। और दूसरी रात गणेश श्री कृष्ण और राधिका की जुड़वा मूर्त को गांव से 2 कोस दूर कोसी नदी में डुबा आए। डुबाते वक्त हाथ जोड़कर बोले, हे कृष्ण, हे राधे, आपकी पूजा अर्चना से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चा था तभी से आपकी जुड़वा मूर्त देख देख कर दिल में तमन्ना होती थी मेरे पास भी मेरी राधिका खड़ी होगी, मगर वो नहीं हुआ। हे राधे, अब आप जाइए। ये कहकर गणेश ने जुड़वा मूर्त को कोसी नदी में डाल दिया। अब गणेश गांव में पान बीड़ी की एक छोटी मोटी दुकान खोले हुए है, गालिबन इसी उम्मीद में कि शायद रेशमी लौट आए। ... कहानी का इख्तिताम।